हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फ्लटर ग्लो। पिछली वीडियो के अंदर हमने गेट की एक एपीआई इंटीग्रेट की थी अपनी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर। उसमें हमने क्या किया था, एपीआई का जो रिस्पांस आ रहा था, यानी कि यहाँ से कोई जो भी वैल्यू हमें रिस्पांस के फॉर्म में मिल रही थी, उसको हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया। स्टोर करवाने के बाद हमने उसको क्या किया था, हमने उसको डी कोड किया था। डी कोड करने के बाद उस रिस्पांस की बॉडी को हमने एक डाटा नाम का वेरिएबल बना के उसमें स्टोर करवाया, और फिर वहां से हमने कीज को यूज करते हुए हमने यहाँ पे शो करवाया था डाटा। इस वीडियो के अंदर हम यही सेम काम करेंगे, लेकिन हम ये काम करेंगे एक मॉडल के थ्रू। अब मॉडल की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? जब हमारा काम यहाँ पे सारा कुछ हो रहा है, हमारा रिस्पॉन्स जो है एपीआई का वो एप्लीकेशन के अंदर शो हो रहा है, तो फिर हमें मॉडल की ज़रूरत क्यों पेश आती है? मॉडल की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका जो रिस्पॉन्स है वो कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर काफ़ी लंबा रिस्पॉन्स है आपका, तो फिर हम वहाँ से एक एक की को एक्सेस करके उसकी वैल्यूज़ को अपनी एप्लीकेशन के अंदर शो करवाएंगे, तो हमारा कोड जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक मॉडल क्रिएट करते हैं। उस मॉडल के अंदर हम अपने रिस्पॉन्स को स्टोर करवाते हैं। वहाँ पे जो वेरिएबल्स होते हैं, उन वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए हम अपने रिस्पॉन्स की जो वैल्यू है उसको हम शो करवाते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। ये किस तरीके से करते हैं हम? यहाँ पे मैं वेबसाइट पे जाता हूँ। सबसे पहले आपने ये वाली वेबसाइट खोलनी है, डमी जेसन। ये सबसे पहला जो है इसका आपने लिंक ओपन कर लेना है। लिंक ओपन करने के बाद यहाँ से हमें सारी एपीआईज मिल जाती हैं जो हमने पिछली वीडियोस के अंदर देखी थी। पिछली वीडियो के अंदर हमने कोड वाली एपीआई को इम्प्लीमेंट किया था, जिसका रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके का था, और यहाँ से हमने ये वाली की जो हैं इनको यूज़ करते हुए डाटा शो करवाया था अपनी एप्लीकेशन के अंदर। अब यही रिस्पॉन्स हम इसको एक मॉडल के थ्रू अपने एप्लीकेशन में शो करवाएंगे, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं पोस्टमैन में जाके यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करता हूँ। इस लिंक को पेस्ट करने के बाद सेंड के बटन पे क्लिक किया और मुझे रिस्पांस सक्सेसफुली मिल गया। यहाँ पे 200 मीन्स हमें सक्सेसफुली रिस्पांस मिल चुका है यहाँ पे। अब इस रिस्पांस को करते हैं हम यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद एक वेबसाइट पे जाएंगे जिसका नाम है जेसन टू डॉट, और यहाँ से हम इसका पहले वाला लिंक ओपन कर लेंगे। पहले वाला लिंक ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आपने उस रिस्पॉन्स को पेस्ट कर देना है जो हमने कॉपी किया है पोस्टमैन से, और यहाँ पे हम अपने मॉडल का नाम लिखेंगे। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख देता हूँ कोट मॉडल। कोट मॉडल और जनरेट डॉट पे क्लिक करेंगे तो उसने हमें एक मॉडल क्रिएट करके दे दिया है। ये कोड है जो हमें उसने खुद से प्रोवाइड कर दिया बना के। ये खुद से हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन हम अगली वीडियो के अंदर ये खुद से भी बनाएंगे, ताकि कोई चेंजिंग भी फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे करनी हो तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो कि मॉडल के अंदर एक्चुअली काम किस तरीके से हो रहा है। लेकिन अभी के लिए हमने इसको यहाँ से जनरेट करवा लिया और इसको हम यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अपने प्रोजेक्ट में वापस आके लिब के फोल्डर के अंदर एक डायरेक्टली क्रिएट कर लेते हैं मॉडल के नाम से, मॉडल्स। और इस डायरेक्टरी में मेरे सारे मॉडल्स होंगे, तो मैं यहाँ पे एक डॉट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। उसका नाम मैं रख देता हूँ कोड मॉडल, और यहाँ पे मैं अपने कोड को पेस्ट कर देता हूँ जो हमने इस वाली वेबसाइट से कॉपी किया था, ये वाला। ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब पहले हम इसके अंदर डाटा स्टोर करवा लेते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले। डाटा जब इसमें स्टोर हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे काम किस तरीके से हो रहा है। काम वही हो रहा है कि यहाँ पे भी हम उसकी की को एक्सेस कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई वैल्यू हमें मिल रही है। तो वो किस तरीके से होता है मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले हम इसमें थोड़ा सा डाटा जो है वो स्टोर करवा लेते हैं, और यहाँ पे पहले वाला जो कोड है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, सारे के सारे को। हम दोबारा से ये वाली एपीआई इंटीग्रेट करेंगे ताकि पिछली वीडियो के अंदर अगर आप कंफ्यूजन है तो वो भी निकल जाए। तो यहाँ पे कुछ एरर्स आ गए हैं, तो मैं इनको यहाँ से फ़िलहाल के लिए रिमूव कर देता हूँ।
इस लेंथ को मैं 2 कह देता हूँ। यहाँ पे मैं फ़िलहाल खाली स्ट्रिंग इसको प्रोवाइड कर देते हैं और नीचे भी यहाँ पे इसको खाली स्ट्रिंग प्रोवाइड कर देते हैं। वापस से मैं प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एपीआई का रिस्पॉन्स निकालना है। जो भी रिस्पॉन्स एपीआई का हमारे पास आ रहा था पोस्टमैन के अंदर, अब हमने उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले मैं एक रिस्पॉन्स टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ। रिस्पॉन्स, इसका नाम रख देता हूँ मैं रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, और यहाँ पे एच टी टी पी डॉट सॉरी एच टी टी पी डॉट गेट की एपीआई हमने इंटीग्रेट करनी है। तो यहाँ पे गेट आ गया और यहाँ पे हम अपना यू आर आई पार्स करेंगे, यू आर आई डॉट पार्स, और यहाँ पे हम अपना यू आर एल लिंक पास करेंगे अपनी एपीआई का। तो मैं यहाँ से एपीआई का यूआरएल लिंक दे दिया और ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी रिस्पॉन्स की निकलेगी, वो आके यहाँ पे इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। अब पहले रिस्पॉन्स को हम यहाँ पे प्रिंट करवा के चेक कर लेते हैं कि हमारे पास रिस्पॉन्स प्रोजेक्ट के अंदर आ रहा है या नहीं। तो मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट। इसको मैं स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर कुछ इस तरीके से लिखूँगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मेरी कौन सी चीज़ प्रिंट हो रही है। डॉलर साइन लगाने के बाद यहाँ पे हमें कर्ली ब्रैकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। इसको दोबारा से रन करते हैं। रन करने के बाद अब चेक करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है वो प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स सक्सेसफुली प्रिंट हो चुका है। इट मीन्स कि यहाँ पे आके कोई ना कोई वैल्यू स्टोर हो रही है। अब हम इस रिस्पॉन्स को क्या करेंगे, जैसे पिछली वीडियो के अंदर हमने इस वाले रिस्पॉन्स को डी कोड किया था। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये वाला रिस्पॉन्स जो हमें मिल रहा होता है यहाँ पे, ये स्ट्रिंग टाइप का होता है। अगर यहाँ पे मैं बॉडी के आगे इसकी मैं आपको दिखाऊं रन टाइम टाइप, तो इसको फिर से मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे अब मुझे इसकी टाइप बता देगा कि ये किस टाइप का वेरिएबल कह लें। ये यहाँ पे कौन से टाइप की जो वैल्यू है वो स्टोर हुई है। अब ये देखें, उसने मुझे बता दिया कि ये रिस्पॉन्स डॉट बॉडी जो है ये एक कंप्लीट स्ट्रिंग है। ठीक है, ये वाली चीज़ एक स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर हमें मिल रही है। अब इस स्ट्रिंग को जो है हमने कन्वर्ट करना है मैप के अंदर। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इसको डी कोड करते हैं। तो मैं एक वेरिएबल यहाँ पे ले लेता हूँ, फाइनल डाटा। आप कोई भी नाम यहाँ पे रख सकते हैं, मुझे डाटा ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं इसलिए डाटा इसका नाम रख लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जेसन डी कोड। किसको डी कोड करना है, हमने रिस्पॉन्स की जो बॉडी है उसको हमने डी कोड करना है। यहाँ पे हम डाटा भी प्रिंट करवा लेते हैं। डाटा, रन के बटन पे क्लिक किया, हमारे पास डाटा प्रिंट हो गया। ये देखें, डाटा प्रिंट हो गया। अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि अब मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ कंट्रोल डी के साथ, और यहाँ पे मैं इसकी ये चीज़ हटा देता हूँ और इसको मैं कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे प्रिंट हो रही है। डाटा और डाटा की मैं वैल्यू प्रिंट करवा लेता हूँ। दोबारा से इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो चीज़ें आई हैं कि रिस्पॉन्स जो प्रिंट हुआ है वो किस फॉर्म के अंदर है, और जो डाटा प्रिंट हुआ है वो नीचे किस फॉर्म के अंदर है। अब ये जो रिस्पॉन्स डॉट बॉडी है वो चीज़ हमने यहाँ पे प्रिंट करवाई है, और ये हमारे पास किस फॉर्म के अंदर आ रही है, ये स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर आ रही है। अब फॉर एग्जांपल, अब ये वाली जो ब्रैकेट है यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। जूम नहीं हो रहा, चलें खैर, आई होप कि आपको यहाँ पे सही नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है ये भी एक स्ट्रिंग का ही पार्ट है। ठीक है, ये भी एक एज ए स्ट्रिंग है यहाँ पे। अब मैं बॉडी के सामने अगर मैं इसको ज़ीरो इंडेक्स प्रोवाइड कर दूँ, ज़ीरो इंडेक्स प्रोवाइड कर दूँ, तो मेरे पास सिर्फ ये वाली स्ट्रिंग प्रिंट होगी। अब
अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ तो आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि जैसे हम स्ट्रिंग के अंदर भी किसी भी वैल्यू को हमने प्रिंट करवाना हो उसके इंडेक्स के साथ, तो हम तो ज़ाहिर सी बात है हमें उसकी वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पे देखें कि इसके सबसे पहले एक ब्रैकेट आ रही थी ना, तो इट मीन्स कि ये जितनी ब्रैकेट्स हैं और जो कुछ भी है वो स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर हमारे पास आ रहा है। अब स्ट्रिंग को हमने जेसन डी कोड करके मैप के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं आपको इसकी भी टाइप दिखा देता हूँ कि डी कोड होने के बाद आपको ये चीज़ का आइडिया हो गया कि डी कोड होने से पहले ये स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर था और डी कोड होने के बाद ये मैप फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास उसने हमें बता दिया कि ये मैप में कन्वर्ट हो चुका है। अब इस डाटा की जो वैल्यू है वो हमने स्टोर करवानी है अपने मॉडल के अंदर। मैं ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ से ये भी थोड़ा सा कोड को रीफैक्टर कर लेता हूँ और यहाँ से मैं अब कॉल करूँगा किसको, कोड मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन। अब फ्रॉम जेसन के अंदर मैंने क्या चीज़ स्टोर करवानी है, डाटा को। ये फ्रॉम जेसन क्या चीज़ है, अब हम इस पे जाते हैं फ्रॉम जेसन पे। फ्रॉम जेसन जो है ये उसने हमें एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके दे दिया, नेम्ड कंस्ट्रक्टर, कि यहाँ पे ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ये एक जेसन उसका नाम है और ये एक्सेप्ट कर रहा है मैप और स्ट्रिंग डायनामिक। मैप स्ट्रिंग डायनामिक को ये एक्सेप्ट कर रहा है और यहाँ पे हमने जो वैल्यू प्रोवाइड की है उसको, ये भी तो हमारे पास इसी फॉर्म के अंदर है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखें मैप स्ट्रिंग डायनामिक, यही वैल्यू हमने उसको प्रोवाइड कर दी फ्रॉम जेसन। अब फ्रॉम जेसन में क्या हो रहा है कि जो हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है यहाँ से, ये फ्रॉम जेसन का मतलब कि जेसन से जो हमें वैल्यूज मिल रही हैं वो हमने स्टोर करवानी है किसके अंदर, वेरिएबल्स के अंदर। कौन से वेरिएबल, जो ऊपर ये वाले वेरिएबल। इन वेरिएबल्स के अंदर हमने जो भी वैल्यू जो भी रिस्पॉन्स यहाँ से आएगा वो आके एक एक करके इन वेरिएबल्स के अंदर उनकी वैल्यू स्टोर होती जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको टोटल की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवा के चेक कर देता हूँ। अब ये वैल्यू कहाँ से आई मैं आपको अभी बताता हूँ। प्रिंट, यहाँ पे ये प्रिंट नहीं हो रहा, क्यों नहीं प्रिंट हो रहा यहाँ पे, चले यहाँ पे प्रिंट करवा के चेक कर लेते हैं शायद। हाँ ठीक है, प्रिंट यहाँ पे वैल्यू आके स्टोर हुई, इस डाटा की वैल्यू आके इस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हुई। मैं इसका नाम लिखूंगा जेसन और जेसन हमारे पास किस टाइप में आ रहा है, मैप की फॉर्म में। अब मैं इसकी की को यहाँ से एक्सेस करूंगा। चले मैं इस टोटल वाली की यहाँ से एक्सेस कर लेता हूँ। टोटल की को मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ यहाँ पे, तो हमें टोटल की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। अब मैं अगर आपको पोस्टमैन के अंदर जाके दिखाऊं, ये देखें 1454 यहाँ पे वैल्यू थी टोटल की और यहाँ पे डायरेक्टली मुझे उसकी वैल्यू मिल गई। अब ये वाली जो वैल्यू आई है यहाँ पे, टोटल की वैल्यू जो आई है वो आके इस वाले वेरिएबल में डेफिनेटली स्टोर होगी यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे इसकी वैल्यू जहाँ पे ज़रूरत होगी मैं इस मॉडल के थ्रू इसको एक्सेस करूँगा और अपने यूआई के अंदर शो करवा दूंगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमने एक कंडीशन लगानी थी यहाँ पे कि इफ़ हमारे पास जो है वो रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इक्वल टू 200, अगर 200 होगा तो ही हम वैल्यू स्टोर करवाएंगे इसकी अपने मॉडल के अंदर। एल्स क्या करेंगे हम, एल्स हम यहाँ पे कुछ चीज़ प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट प्रिंट एपीआई फेल्ड। यहाँ तक समझ आ गई आपको, यानी कि अगर हमारे पास स्टेटस कोड 200 होगा तो ही हमारे मॉडल के अंदर वैल्यू स्टोर होगी, अदरवाइज वो हमें ये वाली चीज़ प्रिंट करके दिखा देगा। अब मैं क्या करता हूँ कि इस मॉडल के अंदर मुझे टोटल की वैल्यू मिल गई यहाँ पे, अब वो आके स्टोर हो चुकी है इस वेरिएबल में। अब मैं थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ
और यहाँ पे मैं पहले क्या करता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ कोट मॉडल का। कोट मॉडल, इसका नाम भी मैं रख देता हूँ कोट मॉडल, और इसको मैं नलेबल कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ कि इसको कि कोट मॉडल के अंदर यहाँ से जो भी वैल्यू फ्रॉम जेसन के अंदर स्टोर हुई होगी वो आके कोट मॉडल के अंदर इस वाले वेरिएबल में स्टोर हो गई। अब ये मैंने क्यों किया, अब यहाँ तक तो वैल्यू आ रही थी हमारे पास। अब जाहिर सी बात है मैं इस वाली चीज़ को अपने बिल्ड मेथड के अंदर एक्सेस नहीं कर सकता। तो मैंने क्या किया, मैंने ऊपर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कोड मॉडल का, कोड मॉडल की क्लास का, और मैंने उसको बता दिया कि यहाँ से जो भी वैल्यू निकल रही है वो आके इसके अंदर स्टोर हो जाए। और मैंने इसको ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया, मतलब कि इस फंक्शन से मैंने बाहर बना दिया। अब इसको मैं इस बिल्ड मेथड के अंदर भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसको यूज़ करते हुए अब हम पहले यहाँ पे टोटल की वैल्यू को शो करवाते हैं अपने यूआई के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कोड मॉडल डॉट, ये देखिए मुझे सजेशन दे दी उसने, टोटल लिमिट कोड स्किप जो भी वेरिएबल यहाँ थे, तो मुझे चाहिए टोटल की वैल्यू। तो मैं टोटल की वैल्यू ले ली और मैं इसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास इंटीजर फॉर्म के अंदर आ रही थी। और ये हमें ये कह रहा है कि ये वाली वैल्यू नल नहीं हो सकती, तो मैं यहाँ पे इसको नॉन नलेबल कर देता हूँ। फिर से इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास एक एरर आ चुका है नल चेक ऑपरेटर का। ये एरर क्यों आया, इसकी रीज़न मैं आपको अभी बताता हूँ। कि हमने यहाँ पे लोडिंग नहीं लगाई, कि जब तक हमारे पास डाटा लोड नहीं हो जाता तब तक जो है यहाँ पे एक सर्कुलर इंडिकेटर घूमता रहे। जब हमारे पास डाटा लोड हो जाए तो फिर वो हमें एक्चुअल जो है ये लोडिंग बंद हो जाए और हमें वो डाटा शो करवा दे। तो मैं क्या करता हूँ, ये लोडिंग का जो मैंने एक बूलियन टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया है, मैं स्टार्ट में इसको ट्रू कर दूंगा कि जैसे ही ये वाला फंक्शन ट्रिगर हो तो इसकी वैल्यू ट्रू हो जाए। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इसकी वैल्यू कर देता हूँ ट्रू। और इसके बाद जब यहाँ पे हमारी वैल्यू ट्रू हो गई और मैं इसको सेट स्टेट भी करता हूँ ताकि ये मेरी स्टेट को भी मैनेज कर ले, सेट स्टेट कर देता हूँ। और इसी को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे इस फंक्शन के एंड पे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू फॉल्स कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको जैसे ही सेव किया तो उसने मुझे यहाँ पे शो करवा दिया यूआई। लेकिन ये हर बार आपको यहाँ से रीलोड करना पड़ेगा। जब आप रीलोड करेंगे, मैं इसको फिर से रन करता हूँ यहाँ पे। अब ये देखिए मैंने फिर से रन किया इसको, तो सर्कुलर इंडिकेटर यहाँ पे घूमा और वैल्यू आ गई। अब मैंने ये वाला काम यहाँ पे कर लिया। अब मैं इसको फिर से यहाँ पे रन करता हूँ तो अब यहाँ पे एक सर्कुलर इंडिकेटर घूमेगा और हमें वैल्यू शो हो जाएगी। अब दोबारा से हमें वो एरर नहीं मिलेगा। अब इस चीज़ को हमने हैंडल किया था यहाँ पे इस जगह पे, कि अगर ये वाला जो लोडिंग का वेरिएबल है इसकी वैल्यू जो है इक्वल टू ट्रू हो तो हमें ये वाली चीज़ दिखाए, और जब इसकी वैल्यू फॉल्स हो तो हमें ये वाली चीज़ दिखाए। अब यहाँ पे क्योंकि जब हम ट्रू को यूज़ करना होता है तो हम इसको आगे से रिमूव कर देते हैं, तो ये एज इसको ट्रू ही कंसीडर करता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू ट्रू होगी तो ये वाली चीज़ हमें शो करवाएगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी। और यहाँ पे ये देखें हमारे पास टोटल की वैल्यू भी जो है वो आ चुकी है। इसका मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको इजीली ये चीज़ नज़र आ जाए। ये देखिए ये टोटल की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, मैं फिर से आपको मॉडल में लेके चलता हूँ कि सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ से हमें रिस्पॉन्स मिला। यहाँ से रिस्पॉन्स मिलने के बाद हमने उसको सेव करवा लिया एक वेरिएबल में। फिर हमने क्या किया, ये जो वेरिएबल था रिस्पॉन्स, उसकी बॉडी को हमने किया डीकोड। डीकोड करने के बाद उसको हमने सेव करवा लिया एक डाटा के अंदर, यानी डीकोड होने के बाद इसकी जो भी वैल्यू होगी वो इस डाटा के अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर हमने एक कंडीशन लगाई कि अगर ये हमारे पास 200 हो तो फिर ये वाला काम हो जाए कि मतलब हमारे मॉडल के अंदर इस डाटा की वैल्यू जाके स्टोर हो जाए। अब यहाँ से जो भी हमें वैल्यू मिली वो हमने फॉर्म डाटा में
जाके स्टोर करवा दिया और फॉर्म डाटा जो है वो ऑलरेडी तैयार बैठा था इस मैप को एक्सेप्ट करने के लिए। उसने इसको यहाँ पे एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद अब इस वाली की के ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी हुई थी, यानी कि यहाँ पे ये की पेयर वैल्यू की फॉर्म में हमारे पास डाटा आ रहा था ना, तो इस जेसन के अंदर उसने बता दिया कि टोटल वाली जो की है उस पर जो भी वैल्यू है उसको टोटल के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दो। अब टोटल के वेरिएबल में यहाँ से होती हुई ये वैल्यू यहाँ पे जाके स्टोर हो गई और फिर मैं अपने यूआई के अंदर आया और इसी वेरिएबल को यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पे नीचे ये टोटल की वैल्यू को शो करवा दिया। अब इस तरीके से हमारी वैल्यू जो है वो हमारे मॉडल के अंदर स्टोर होती है। अब हम एक-एक करके सारी की सारी वैल्यूज़ को जो है अपने यूआई के अंदर स्टोर करवाएँगे। अब पहले हम स्किप और लिमिट की वैल्यू को भी शो करवा लेते हैं चलें। फिर उसके बाद हम अपनी लिस्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से जो मैंने ऊपर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था कोड मॉडल का उसको यूज़ करूँगा, कोड मॉडल डॉट स्किप डॉट टोस्ट्रिंग, और इसको मैं यहाँ पे कह दूंगा कि भाई ये नल नहीं हो सकता। सेम एज इट इज़ यहाँ पे मैं नीचे आऊँगा, फिर से मैं कोड मॉडल डॉट, यहाँ पे मैंने शो करवानी है लिमिट की वैल्यू, लिमिट डॉट टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग करने के बाद मैं फिर से यहाँ पे इसको नॉन नलेबल कर देता हूँ और मैं इसको रीलोड करूँगा तो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल जाएंगी इनकी। ये देखिए 0 और 30 ये वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई। अब बारी है लिस्ट की। अब हमने यहाँ पे अपनी लिस्ट शो करवानी है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पहले इसी को एक्सेस करता हूँ कोड मॉडल को डॉट। अब यहाँ पे लिस्ट मेरे पास कौन सी आ रही है, कोड्स की एक लिस्ट आ रही है। अब ये देखें यहाँ पे मुझे ये बता भी रहा है कि ये एक लिस्ट है और लिस्ट की टाइप कौन सी है, कोट्स की। अब मैं ये भी आपको अभी अभी समझाता हूँ कि ये कोट्स क्या चीज़ है, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे इसको एज इट इज़ इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। डॉट इसकी लेंथ कर देते हैं, जो भी उसकी लेंथ हो वो यहाँ पे आके मिल जाएगी और हम इसको बता देते हैं कि भाई यहाँ पे इसको ये नलेबल हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम इसको ऐसे कर देते हैं। अब या ये एरर इसलिए आ रहा है कि इसको हम ये कहते हैं कि अगर ये नल हो, ठीक है, लेंथ, तो 0 यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाए। तो मैं इसको फिर से यहाँ पे रीलोड करता हूँ, तो ये उसकी कंप्लीट लेंथ रिस्पॉन्स के अंदर जो भी जितनी भी लेंथ थी उस लिस्ट की वो हमें मिल चुकी है। अब यहाँ पे इसके अंदर हमने डाटा भी शो करवाना है। तो उस डाटा को हम इस किस तरीके से शो करवाएँगे कि यहाँ पे आके मैं फिर से उसी ऑब्जेक्ट को, अब देखें उसी ऑब्जेक्ट के अंदर मेरा सारा का सारा आके डाटा स्टोर हो चुका है। तो मैं उसको यूज़ करते हुए यहाँ पे ये सारी चीज़ें शो करवाऊँगा। तो इसको बताते हैं कि इंडेक्स डॉट, अब इंडेक्स डॉट यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, ऑथर का नेम। तो इसको मैं जो है कह देते हैं कि भाई ये भी नल नहीं हो सकता और ये भी नल नहीं हो सकता। और ये किस चीज़ का एरर है, और अच्छा यहाँ पे भी हम एक नल चेक ऑपरेटर लगा देते हैं तो हमारा एरर रिमूव हो जाएगा। मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद नीचे यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी किया। तो यहाँ पे ऑथर की बजाय हमें चाहिए कोड। कोड आ गया। मैं इसको रीलोड करता हूँ यहाँ से। तो अब यहाँ पे हमें इनकी वैल्यूज़ मिल गई। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई कि ये चलें किस तरीके से हमने यानी कि मॉडल में किस तरीके से यहाँ पे वैल्यू स्टोर होती है। अब बारी है लिस्ट की, कि लिस्ट के अंदर किस तरीके से वैल्यू स्टोर होती है। अब अगर आप इस रिस्पॉन्स को ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये एक लिस्ट है कोड्स की, और इस लिस्ट के अंदर फिर से क्या है, फिर से ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, यानी कि हमें वैल्यूज़ मिल रही है कि वैल्यू पेयर की फॉर्म के अंदर। तो इसको उसने किस तरीके से हैंडल किया है, उसने पहले एक इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी एक अलग से क्लास क्रिएट कर ली ताकि वो ये वाले वेरिएबल भी बना सके। अब मॉडल के अंदर आते हैं। मॉडल के अंदर आके मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ दिखाता हूँ कि ये देखिए एक लिस्ट है और लिस्ट किसको एक्सेप्ट कर रही है, कोड्स की एक क्लास को। ये नीचे उसने खुद से ये भी उस वेबसाइट ने हमें जनरेट करके दी है। अब कोड की क्लास बनाई उसने, जस्ट हमें एक ऑब्जेक्ट का जो है ना, हमें यहाँ पे उसने एक मॉडल क्रिएट करके दे दिया, जस्ट एक ऑब्जेक्ट का। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर 3 चीज़ें हैं ना, आईडी, कोड और ऑथर, ठीक है। इसका एक ऑब्जेक्ट का उसने एक
अलग से कह लें कि एक क्लास बना दी। अब उस क्लास के अंदर ये तीनों चीज़ें उसने डाल दी। अब यहाँ पे सेम एज़ इट इज़ जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वैल्यूज़ एक-एक करके इन ये वाली कीज़ से यहाँ पे आगे इन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ स्टोर होती हैं। अब एक एक ऑब्जेक्ट के लिए उसने यहाँ पे एक क्लास बना दी। अब फिर ऊपर उसने क्या किया, जो मेन कह लें कि क्लास थी, उसमें उसने क्या किया कि कोर्ट का जो की थी, कोर्ट वाली जो की थी, ये वाली। अब इस की को उसने पहले चेक किया कि इसकी वैल्यू नल तो नहीं है। अगर इसकी वैल्यू नल नहीं है, तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे आके इस की के ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, वो फॉर लूप लगा के उसने ये वाली कोड की जो लिस्ट क्रिएट की है, ये देखें ये लिस्ट है ना, तो डेफिनेटली हम इसमें कोई चीज़ ऐड भी कर सकते हैं। उसने उसमें जो भी चीज़ें आ रही थी, ये देखें वी जो है यहाँ पे एक-एक करके जित अब ये वी क्या है, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट्स हैं ये वाले सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अब एक-एक करके यहाँ पे आता जाएगा और इसके अंदर स्टोर होता जाएगा, इस वाली लिस्ट के अंदर। यहाँ तक आपको बात क्लियर समझ आ गई? अब ये देखिए यहाँ पे कोड डॉट फ्रॉम जेसन, अब यहाँ पे इस फ्रॉम जेसन के अंदर भी तो वैल्यूज़ आके स्टोर हो रही हैं ना। अब इस फ्रॉम जेसन के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं, वो उसने क्या किया कि उनको एक-एक करके यहाँ पे इस वाली लिस्ट के अंदर स्टोर करवाता जाएगा और फिर फाइनली जितनी भी जो वैल्यूज़ होंगी वो आके यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी और स्टोर होने के बाद वो हम उसको यहाँ पे इस तरीके से एक्सेस कर लेंगे। आई होप आपको इन चीज़ों का आइडिया हो गया होगा कि मॉडल जो है वो हम किस तरीके से यूज़ करते हैं या फिर एक मॉडल को यूज़ करते हुए हम किस तरीके से अपनी गेट की एपीआई को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।